तो हर हर महादेव भाई, आप सभी लोगों को मैं आपका अपना भाई आदित्य शर्मा, जो कि अपने YouTube चैनल पे फिर से एक ऐसी हॉरर घटना आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। ये घटना उत्तराखंड के एक ऐसी जगह की है जहाँ पे एक लड़की अपने दोस्त की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा देती है। बिना किसी समय व्यर्थ करे हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपका दोस्त किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जहाँ पे उसकी जान भी जा सकती है और आपके पास ऐसा मौका है कि आप अपनी जान जोखिम में रख के उसकी जान बचा सकते हो, तो क्या आप वो रिस्क लोगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप पूरी सुनिएगा। तो यह कहानी ऋषिकेश के पास रहने वाली एक लड़की की है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ऋषिकेश अपने नाम में ही बहुत प्रसिद्ध है। हम सब लोग जानते हैं कि ऋषिकेश एक ट्रैवलिंग स्पॉट है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस स्पॉट भी है। दूर दूर से लोग, खासकर दिल्ली, अपने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की साइड से लोग ऋषिकेश जाते हैं एडवेंचरस थिंग करने के लिए। बंजी जंपिंग होगी, राफ्टिंग वगैरह होगी, अपनी समर वेकेशंस एंजॉय करते हैं। लेकिन मॉनसून के टाइम पे ये जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं ड्यू टू, जैसे बादल फट जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं ना कहीं बिजली गिर जाती है। ये हम सब लोग न्यूज़ में आजकल सुनते हैं। रिसेंटली अभी अपने ये हरिद्वार के साइड या अपनी बादल फटा था और कितना नुकसान हुआ था पहाड़ी एरिया के अंदर। तो वैसे ही एक समय रिया अपने शाम को अपने दोस्त के साथ पढ़ रही थी, स्कूल की क्लासेस कर रही थी अपने, और उसे घर पे स्कूल से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप लोगों के स्कूल ड्यू टू हाई रेनिंग मानसून के कारण आपके जो स्कूल हैं वो 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो रिया और रिया की दोस्त एक दूसरे के घर पे उन छुट्टियों के टाइम पे पढ़ा करते थे। वो ट्राई करते थे अपना बेस्ट देने के लिए पढ़ाई के अंदर, और ये इनकी डेडिकेशन देख के उनके दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते थे। और वैसे ही कुछ समय बाद उनके स्कूल रीओपन होते हैं। रिया और रिया की दोस्त अपने स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेडी होके अपने स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। और जिस रास्ते से वो अपने स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक छोटा सा पुल पड़ता है, और बारिश हुई थी वहाँ पे, उसके कारण जो पुल है टूट जाता है और वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है। अब लैंडस्लाइड हुए को भी 3-4 दिन हो चुके थे, पर लेकिन वहाँ पे जाना बहुत रिस्की था। रिया और रिया की दोस्त हंसी मजाक करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं, उस ब्रिज की तरफ पहुँचते हैं, और वो देखते हैं कि रास्ता तो ख़राब हो चुका है बिल्कुल, हम इसे क्रॉस कैसे करेंगे। पर रिया की दोस्त बोलती है कि रिया कोई बात नहीं यार, हम स्कूल थोड़ी ना मिस करना है, हम चलेंगे, वैसे बाकी जा रहे हैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके, तो हम भी चलते हैं, ट्राई करते हैं, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिया की दोस्त जैसे ही वहाँ ट्राई कर, मतलब उस रास्ते को चढ़ती है, क्रॉस करती है उस रास्ते से, तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ढलान की तरफ स्लिप हो जाती है नीचे। तो रिया ये देख के बहुत घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वो बिल्कुल फंबल हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वो कांप जाती है देख के चीज़, क्योंकि उस रोड पे आई जाई लोगों की बहुत कम होती थी, कि वो कच्चा रास्ता था, और लैंडस्लाइड होने के कारण गाँव में तो ये था कि वो रास्ता तो बंद ही है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो रिया वहाँ पे अकेली थी और उसकी दोस्त नीचे खाई की तरफ लटकी हुई थी। तो रिया ना आओ देखती है ना ताव देखती है, वो उसको अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद रिस्क लेती है। वो खाई में उतरती है किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, सपोज कोई पेड़ टहनी वगैरह होगी, कोई रस्सी वगैरह होगी, मतलब कोई ना कोई सा सपोर्ट लेती है। जैसे हम देखते हैं ना कि पुराने पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे कुछ जड़ वगैरह होती है, लकड़ी वगैरह पकड़ के वो नीचे उतरती है थोड़ा सा। और जैसे ही वो कुछ थोड़ा नीचे जाके अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है और वो ट्राई करती है अपने दोस्त को ऊपर चढ़ाने के लिए। और इतनी देर में कुछ स्कूल के ही स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं और पीएन वगैरह आती होगी, वो देखती है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो देख के सब घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और जैसे ही रिया उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर की तरफ पकड़ लेती है, अपने दोस्त का हाथ, और उसे ऊपर की तरफ खींचती है, और जिस चीज़ से रिया ने अपना स्पॉट ले रखा था वो चीज़ टूट जाती है, और रिया बिल्कुल खाई में जा गिरती है। और जो उसकी दोस्त थी उसने ऑलरेडी अपना ग्रिप एक चट्टान के ऊपर फंसा रखी थी, जिससे वो नहीं गिरती, और रिया ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इस कारण वो अपनी दोस्त का हाथ, जो उसकी दोस्त थी, वो रिया का हाथ नहीं पकड़ पाई,
और रिया सीधा खाई में गिर गई। और जैसे कि हम सब ने सुना होगा कि जब लैंडस्लाइड होती है तो पहाड़ के जो पत्थर वगैरह होते हैं, बड़े नुकीले पत्थर, वो बाहर निकल जाते हैं। और रिया उन पत्थरों पे टकराती टकराती नीचे गिर गई और रिया की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो लोग आसपास थे वो हल्ला गुल्ला कर मचा देते कि भाई क्या हो गया, लड़की गिरी है, नीचे गिर गई। उन्होंने जितना भी हो सका क्राउड इकट्ठा करा और पहली बात तो जो रिया की दोस्त थी उसे बचाया, उसको ऊपर लाया गया। और फिर बताया गया कि रिया की जो दोस्त थी वो तो एक बेहोशी हो गई थी क्योंकि वो तो मानो पागल हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रही, बिल्कुल सुन पड़ गई थी कि मेरी दोस्त खाई में गिर गई है मेरे को बचाने के चक्कर में। तो कोई निडर बंदे आते हैं और वो कुछ ना कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं रिया को देखने के लिए कि वो बची है या मर गई है। पर सब ये मानते हैं कि 99% यही चांसेस है कि रिया मर चुकी है। पर फिर भी उसकी डेड बॉडी के लिए लोग कुछ समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद नीचे उतरते हैं खाई की तरफ। और जिस पत्थरों से वो टकरा रही थी उसके कारण जो थोड़ा सा चट्टाने वगैरह है वो थोड़ी और नीचे खिसकी जा रही थी। और जब रिया को पाया गया, रिया की हालत इतनी गंदी थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब उन्होंने रिया की सिर्फ कलाई देखी थी और कलाई इस हालत में थी कि रिया पत्थरों के नीचे दबी पड़ी थी, मतलब कीचड़ गारे वगैरह के नीचे दबी पड़ी थी और उसका सिर्फ ये हाथ बाहर निकला हुआ था। और जब उन्होंने नज़र पड़ी कि ये लड़की का हाथ है और चांसेस है कि रिया ही होगी, तो जब उन्होंने हाथ देखा रिया का तो रिया के हाथ की जो खाल है वो फट चुकी थी। उसकी सिर्फ हड्डियाँ, 1-2 उंगली की हड्डियाँ बाहर आ चुकी थी। बस सारी खाल उन कीलों के पत्थर के कारण उसकी खाल तक उधड़ गई थी। इतनी दर्दनाक मौत रिया को मिली। तो जैसे ही वो ऊपर आए, क्योंकि रिया की डेड बॉडी तो निकाल ही नहीं पाए किसी न किसी कारण से, उन्होंने बोला कि अब इसकी डेड बॉडी निकाल भी नहीं पाएंगे, हम इसकी डेड बॉडी को यहीं दफना देते क्योंकि निकालने में बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। और आई डोंट थिंक उसकी डेड बॉडी निकाली भी है कि नहीं निकाली, उसकी चिता को आग दी है कि नहीं दी, क्योंकि वहाँ से ऊपर लेके जाने का डेड बॉडी का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वो इस पर्पज़ से उतरे थे कि अगर वो नीचे जिंदा हुई तो हम उसको ले आएंगे, बचा लाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी ही नहीं कि उसको ऊपर लाया जाए। तो जैसे वो ऊपर आए, उन्होंने बताया कि रिया मर चुकी है। रिया की ये बात, उन लोगों की ये बात सुनते जो उसकी दोस्त थी वो बहुत तेज़ से रोने लग जाती है। मतलब खुद सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त है और आपकी जान जोखिम में, आप कहीं ऐसे ये सेम सिचुएशन के अंदर हो और आपका दोस्त जो जिगरी यार हो आपका, उसके साथ आप हर दुख सुख शेयर करते हो और आपको बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता हो आपके कारण, तो आपके ऊपर, आपके दिल पे कितना बड़ा बोझ बन के वो बात रहेगी। तो सेम बात, सेम चीज़ रिया के दोस्त के ऊपर भी लागू होती थी। तो जब रिया के घर वाले आते हैं, बाद में ये सब सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है कि एक्सीडेंट हुआ है, सब पूरे गांव में बात फैल जाती है। और कुछ समय बाद वहाँ पे घटना होनी शुरू हो जाती है। घटना इन सेंस कि वहाँ पे लोगों को शाम के समय आते जाते वक्त, खासकर लेडीज़ को, किसी एक लड़की की रोने की आवाज़ आती थी। स्टार्टिंग में लोगों को लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, कोई लड़की रो रही होगी स्कूल से आते टाइम की, या कोई कोई ऐसा कोई बच्चा बच्ची होगी, कोई रो रही होगी। लेकिन जब वहाँ से लड़कियाँ, सिर्फ लेडीज़ और बच्चियाँ गायब होनी शुरू हुई, और इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस में FIR करवाते थे कि हमारी लड़कियाँ यहाँ से इस रास्ते से गायब हो चुकी हैं, पुलिस महीना तक उनकी लड़कियाँ ढूंढ नहीं पाती थी। फिर महीने के बाद वो फाइल क्लोज कर देते थे और कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिलता था। फिर रोने की आवाज़ को और लड़कियाँ गायब होने को जब मिलाया, वो रिया के इंसिडेंट्स के से मिलाया कि जो किसी पुजारी वगैरह को पूछा कि जो बच्चियाँ वहाँ से गायब हो रही हो क्यों हो रही है, तो पुजारी ने, उस तांत्रिक घोरी, कुछ भी लगा सकते हैं हम, कि उस घोरी ने, तांत्रिक ने बोला कि जिस लड़की की वहाँ पे मौत हुई थी वो ये चाहती थी, उसकी वो ये कहना चाह रही है कि मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, पर किसी ने मेरी जान नहीं बचाई। आखिरी बात रिया की ये थी।
और ये सुन के जो उस जिन्होंने तांत्रिक वगैरह से बात करी थी घबरा चुके थे। पर लेकिन वो भी उसमें क्या ही करते, क्योंकि ये हादसा तो होना था और हो चुका था। वो रिया की जान चाह कर भी नहीं बचा सकते थे, क्योंकि खतरा उसमें इतना था। और वहाँ पे उस टाइम पे कोई लोग भी इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे। जब वहाँ से लड़कियाँ गायब होनी शुरू हुई, और आज भी अगर मैं आपको गांव का नाम तो रिवील नहीं कर सकता, कि अगर मैं रिवील कर दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी, मेरे को डीएम्स वगैरह में बहुत सारा क्लेश पड़ जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। और आज ही माना जाता है कि रिया की आवाज़ शाम के समय वहाँ पे सुनी जाती है लोगों को, और वहाँ पे लड़कियाँ गायब होती थी। लेकिन अब वहाँ पे लड़कियाँ गायब नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बाउंडेशन लगा दी है कि शाम के समय आप इस ये रोड जो है क्रॉस नहीं कर सकते, खासकर लेडीज़। और वो अब तो वो रोड भी बहुत डेवलप हो गया, क्योंकि ये कहानी बहुत समय पहले की है, अप्रोक्स 7-8 साल पहले की बात है ये। और ये मेरी यही कहानी मेरे किसी दोस्त ने, जो कि मेरा फेसबुक फ्रेंड है, उसने मुझे शेयर करी थी ये चीज़, कि उसके गांव के पास ये कहानी हुई है, ये घटना घटी है। इस चीज़ में ना तो कोई उसकी रिया को सोल्यूशन मिला, ना तो कोई रिया की हेल्प कर पाए, क्योंकि ये एक हादसा था। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।